शाहिद खान अफरीदी जिन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से 4 ओवर्स में 67 रन खा लिए, उसके बाद बड़ी तनकीद हो रही है कि शाहिद खान अफरीदी को क्यों इतना क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ये भी एक नई बहस छिड़ पड़ी है। पहले शाहिद अफरीदी पे क्रिटिसिज्म हो रहा था, अब नई बहस छिड़ पड़ी कि शाहिद अफरीदी पे क्यों क्रिटिसिज्म हो रहा है। तो इस पर आज बात करेंगे कि शाहिद खान अफरीदी ने पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए क्या कुछ किया है। तो इस पर एक स्पेशल जो है वो वीडियो में बनाने जा रहा हूँ क्रिकेट के फैन पर। तो जो अभी शाहिद अफरीदी के डाई हार्टेड सपोर्टर्स हैं वो इस वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और क्रिकेट के फैन के साथ जुड़े रहें, क्योंकि आज बात होगी शाहिद खान अफरीदी की। तो सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊं यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर अ फास्टेस्ट सेंचुरी, तो कोई नाम नहीं आता बल्कि बूम बूम अफरीदी आता है। इसके अलावा अगर टेस्ट क्रिकेट में भी शाहिद खान अफरीदी के बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड्स हैं। इंडिया के खिलाफ चेन्नई में जो सेंचुरी लगाई थी, बहुत जबरदस्त सेंचुरी लगाई थी, और सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी भी अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें जो इंडिया में शुरू में लगाई थी वो शाहिद खान अफरीदी ने ही लगाई थी। तो ओवरऑल पाकिस्तान की तरफ से शाहिद अफरीदी की बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस शुरू से शाहिद अफरीदी ने दी थी। अगर बात करें छक्कों के दुनियाई क्रिकेट में अगर किसके सबसे ज्यादा छक्के हैं तो वो शाहिद खान अफरीदी के ही दुनियाई क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के हैं। फिर मोस्ट मैन ऑफ द मैचेस अगर किसी के हैं पाकिस्तान की तरफ से, दुनियाई क्रिकेट में अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी के मोस्ट मैन ऑफ द मैचेस हैं तो वो शाहिद खान अफरीदी के ही हैं। 32 मैन ऑफ द मैचेस शाहिद खान अफरीदी ने लिए हुए हैं। अगर ओडीआई क्रिकेट की ही से बात करें, फिर T20 क्रिकेट की बात करें तो कोई और खिलाड़ी का नाम नहीं आता, बल्कि इसमें भी सर-ए-फहरिस्त शाहिद खान अफरीदी हैं जो पाकिस्तान की तरफ से टॉप पर है T20 क्रिकेट में भी सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैचेस लेकर। फिर सबसे ज्यादा विकेटें जो T20 क्रिकेट में पाकिस्तान की तरफ से ली हैं वो भी शाहिद खान अफरीदी ने ही ली हैं। फिर सबसे लंबा छक्का जिस प्लेयर ने मारा वो भी शाहिद खान अफरीदी ने ही मारा। फिर आगे बात करें एज अ स्पिन बॉलर सबसे फास्टेस्ट डिलीवरी अगर किसी ने कराई है तो वो भी शाहिद खान अफरीदी ने करवाई है, यानी कि 134 kph की। इससे ज्यादा स्पिन में आज तक कोई स्पिन बॉलर नहीं आया जो 134 kph से फास्ट डिलीवरी करा सके। ये तो अभी मैंने आपको छोटे छोटे रिकॉर्ड्स बताए हैं शाहिद खान अफरीदी के। बड़े बड़े रिकॉर्ड्स तो अभी हमने बताने बाकी हैं। बड़े मैच, बिग मैन, बिग गेम, यानी कि ये जो मैं बात करूं थोड़ा थोड़ा आपको याद आ गया होगा। तो अब मैं आपको बताता हूं कि शाहिद खान अफरीदी के कैरियर में ये क्यों कुछ थोड़ी बहुत तनकीद होती रही कि शाहिद खान अफरीदी के बारे में कहा गया कि शाहिद खान अफरीदी ने 395 मैचेस खेले और 395 विकेटें ली हैं। तो शाहिद खान अफरीदी ने कौन सा कोई बड़ा तीर मारा? तो उन लोगों के लिए मैं बताता जाऊं कि जिस टाइम अफरीदी ने अपना डेब्यू किया 1996 में, उस टाइम पाकिस्तान की टीम में वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर ये तीनों लेजेंडरी बॉलर्स होते थे। और फिर अगर स्पिन बॉलिंग में बात करें सकलैन मुश्ताक, मुश्ताक अहमद, ये ऐसे बॉलर्स पाकिस्तान के पास हुआ करते थे। अजहर महमूद, अब्दुल रज़ाक भी एडिशन हुआ करता था। तो उस वक्त अफरीदी अपने 10 ओवर्स तो करवाते ही नहीं थे शुरू से ही। अफरीदी आहिस्ता 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 आहिस्ता, क्योंकि उनकी बैटिंग से वो उन्होंने मुतारिफ हुए थे और जिस तरह उन्होंने फिर फास्टेस्ट सेंचुरी लगाई तो शाहिद अफरीदी एक बैटिंग ऑलराउंडर बेसिकली बन गए थे और शाहिद अफरीदी को एज अ बैटिंग में ही यूटिलाइज किया जाता था। लेकिन शाहिद अफरीदी अपनी बॉलिंग तो साथ साथ करते थे, लेकिन उस तरह अफरीदी को यूटिलाइज नहीं किया जाता था क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान के पास सुपरस्टार्स और मेगा प्लेयर्स हुआ करते थे। आहिस्ता आहिस्ता टर्न आया और फिर 2007 जिस टाइम इंजमामुल हक, बड़े बड़े प्लेयर्स जो साइड पे होने शुरू हो गए, वसीम, वकार, ये जितने बड़े बड़े प्लेयर्स थे साइड पे हुए, तो तब अफरीदी जो है वो सीनियर प्लेयर्स की कैटेगरी में आ गए। उसके बाद फिर अफरीदी के कैरियर में एक नया टर्न आया और फिर शाहिद अफरीदी ने अपनी बॉलिंग को इतना इंप्रूव किया कि अब मैं आपको उनके रिकॉर्ड्स बताने जा रहा हूँ। 2007 T20 वर्ल्ड कप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अगर कोई खिलाड़ी रहा तो वो बूम बूम अफरीदी रहा। फिर आगे बात करें आगे मेगा इवेंट कौन सा आया, वो आया 2009 T20 वर्ल्ड कप। कोई जरूरत नहीं है बताने की, दुनिया क्रिकेट जानती है कि सेमीफाइनल हुआ साउथ अफ्रीका के खिलाफ। हर्शियल गिब्स और एबी डिविलियर्स, इन दोनों को अगर किसी ने स्टार्टिंग में आउट किया तो शाहिद अफरीदी ने किया और 50 रन भी शाहिद अफरीदी ने बनाए और इस तरह मैन ऑफ द मैच सेमीफाइनल के शाहिद अफरीदी बन गए। इससे पहले वाले मैच में जो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच हुआ उसमें भी शाहिद अफरीदी ने मैच फिनिश किया और उसमें जो उमर गुल की बॉल पर स्टेरिस का जो कैच किया वो भी सबने देखा। तो शाहिद अफरीदी जो थे उस मैच में बड़े ही जबरदस्त थे। न्यूजीलैंड वाले मैच में भी, फिर हॉलैंड वाले मैच में तो थे ही थे, लेकिन वो तो छोटे मैच है, उसको तो शाहिद अफरीदी गिनते ही नहीं है। फिर आगे बात करो तो सेमीफाइनल में और फिर फाइनल में जिस टाइम बारी आई तो अफरीदी ने बताया कि मैं कौन हूं। वो फिर अफरीदी ने बताया जिस टाइम मुरलीधरन हो या जितने भी बॉलर्स हो छक्के चौके लगा के फाइनल में मैन ऑफ द मैच बने और मैच फिनिश किया। तो इसके बाद अफरीदी को खिताब मिला बिग मैन, बिग गेम, हु केयर्स, शाहिद खान अफरीदी। तो ये शाहिद खान अफरीदी क्लास थी कि 2007 T20 वर्ल्ड कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, 2009 T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, फाइनल मैन ऑफ द मैच। फिर आगे बात करो 2010 एशिया कप। तो 2010 एशिया कप की बारी आई तो बेस्ट प्लेयर यानी कि मोस्ट रन्स किस प्लेयर ने बनाए तो वो अफरीदी ने बनाए। सबसे ज्यादा रन्स 2010 एशिया कप में शाहिद खान अफरीदी ने बनाए।
फिर 2010 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, उसमें बात करें तो शाहिद खान अफरीदी उसमें कप्तान थे, उन्होंने उनकी क़यादत में शाहिद खान अफरीदी सेमीफाइनल में आए और उससे एक सिर्फ सईद अजमल का वो ओवर जो था वो पाकिस्तान को कोस्ट कर गया, वरना जो है वो पाकिस्तान ने फाइनल में क्वालिफाई कर जाना था। तो पाकिस्तान ने बड़ी कंपेटिटिव क्रिकेट खेली थी 2010 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में। फिर 11 में सारे जानते हैं जो शाहिद खान अफरीदी का रोल था, बेस्ट बॉलर बने थे 2011 वर्ल्ड कप के, वो बिग मैन बिग गेम, इसी वजह से कहा जा रहा है कि बड़े मैच के बड़े प्लेयर। 2011 वर्ल्ड कप आया, सबसे अच्छे बॉलर जो बने, एज अ रिकॉर्ड भी है कि अफरीदी ने एज अ कैप्टन सबसे ज्यादा विकेटें ली हुई है 2011 वर्ल्ड कप में, वो किसी बॉलर ने आज तक नहीं ली 22 विकेट्स एज अ कैप्टन। तो ये शाहिद खान अफरीदी के पास रिकॉर्ड भी आया और साथ साथ 2011 वर्ल्ड कप में आउटस्टैंडिंग कैप्टनसी की बैड लक रही कि 2011 वर्ल्ड कप के मोहाली में सेमीफाइनल में जो मिसबा ने टुक 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 लगाया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ। फिर आगे बात करो 2012 एशिया कप, आप देखते जाएं, आप 2007 का मैंने बता दिया आपको, फिर 9 का बताया, फिर 10 का आपको एशिया कप का बताया कि बेस्ट प्लेयर बने जिसमें सबसे ज्यादा रन अफरीदी के थे। फिर आपको सेमीफाइनल में बताया कि सेमीफाइनल में उनकी क़यादत में पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में आई। फिर सेमीफाइनल में सिर्फ और सिर्फ एक ओवर की बैड लक रहेगी क्योंकि एक ओवर में 19 रन अजमल को पड़ गए, लेकिन वरना ओवरऑल बड़ी जबरदस्त कैप्टनसी शाहिद अफरीदी ने की थी। फिर 11 में मैंने आपको बता दिया। अब 12 की बारी आ जाए, एशिया कप फाइनल, मैन ऑफ द मैच कौन? शाहिद खान अफरीदी। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ 2012 एशिया कप फाइनल हुआ, फाइनल में जो खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच हुआ वो शाहिद अफरीदी ही हुआ, यानी कि 2009 का टाइटल अगर पाकिस्तान ने जीता उसका फाइनल का मैन ऑफ द मैच शाहिद खान अफरीदी, 2012 एशिया कप पाकिस्तान ने जीता उसका मैन ऑफ द मैच शाहिद खान अफरीदी। अब आगे आ जाए, आगे 2014 एशिया कप आया, 2014 एशिया कप में शाहिद खान अफरीदी ने जो तबाही मचाई, इंडिया के खिलाफ अश्विन को 2 छक्के लगाए और दुनियाई क्रिकेट में उसके बाद मियां दाद का छक्का भूल दिया गया और अश्विन को 2 छक्के अफरीदी के याद रखे गए। और आज भी जब भी अफरीदी के कैरियर में बात की जाती है तो अफरीदी के इन 2 छक्कों को हमेशा जो है वो हाई रेट किया जाता है कि ये 2 छक्के, बहुत खुशी मिली क्योंकि इस 2 छक्कों ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा खुशी दिलाई थी क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दे दी थी। और उसके बाद फिर बांग्लादेश वाले मैच में तकरीबन पाकिस्तान को 50 बॉल्स पर 102 रन चाहिए थे, वहां पर अफरीदी आए और उन्होंने 18 बॉल पर 50 रन बनाए और पाकिस्तान को फाइनल में शाहिद खान अफरीदी लेकर गए। और फाइनल में फिर आपको पता है कि अफरीदी इंजरी का शिकार हो गए थे बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी अफरीदी ने खेला। लेकिन बैड लक यही रही कि एंड में अफरीदी की बारी ही नहीं है, बिल्कुल आखिरी बॉल पर जाकर अफरीदी की बारी आई थी या आखिरी ओवर में जाके, तो फवाद आलम, उमर अकमल ही खेलते रहे, वरना अफरीदी जिस फॉर्म में थे 2014 एशिया कप में, अगर फाइनल में अफरीदी को थोड़ा सा ऊपर मौका मिल जाता तो अफरीदी ने अच्छी खासी रेटिंग कर देनी थी। तो बैड लक रही कि 14 के फाइनल में अफरीदी उस तरह नहीं चल सके और पाकिस्तान फाइनल हार गया 2014। फिर 15 वर्ल्ड कप आया, 15 वर्ल्ड कप शाहिद खान अफरीदी के लिए इतना अच्छा नहीं रहा। 15 वर्ल्ड कप में अफरीदी की उस तरह की फॉर्म नहीं थी और जिसकी वजह से पाकिस्तान को कोस्ट भी हुआ और पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल में ही बाहर हो गया। तो मेगा इवेंट में जब अफरीदी ने परफॉर्म नहीं किया तो आगे फिर देख लें। फिर 2016 वर्ल्ड कप आया जिसमें अफरीदी खुद कप्तान भी थे। उस फाइनल उस पूरे टूर्नामेंट में अगर कोई किसी पाकिस्तानी प्लेयर को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है तो वो सिर्फ और सिर्फ शाहिद खान अफरीदी को ही मिला है। इसके अलावा किसी प्लेयर को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड नहीं मिला पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ एक ही मैच जीता, वो बांग्लादेश के खिलाफ जीता। उस पर भी अफरीदी पे थोड़ी तनकीद हुई कि अफरीदी ने कप्तानी वगैरह सही नहीं की और बाकी उस टूर्नामेंट में उस टूर्नामेंट में अफरीदी की उस तरह की कैप्टनसी इतनी अच्छी नहीं थी और अफरीदी को कोस्ट हुआ और उसके बाद फिर पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। लेकिन मैंने आपको बता दिया 2007 से 16 तक जितने भी बड़े मैचेस आए, जितने भी बड़े टूर्नामेंट्स आए, अगर किसी प्लेयर ने परफॉर्म किया तो वो अफरीदी ने ही किया। और जहां अफरीदी ने परफॉर्म नहीं किया, यानी कि बड़े मैचेस में जहां भी अफरीदी ने परफॉर्म नहीं किया, आप उस टूर्नामेंट में उस टूर्नामेंट में पाकिस्तान का रिजल्ट देख लें कि पाकिस्तान हारा। पाकिस्तान ने 2007 से 16 तक जितनी मेगा इवेंट में बहुत ज्यादा पाकिस्तान ने टूर्नामेंट्स खेले और इस मेगा इवेंट में जिसमें भी अफरीदी ने परफॉर्म किया, यानी कि सेमीफाइनल फाइनल में अफरीदी ने परफॉर्म किया, पाकिस्तान टूर्नामेंट ले गया। 2012 एशिया कप में अफरीदी ने परफॉर्म किया और पाकिस्तान जो है वो एशिया कप ले गया फाइनल में। तो यहीं से लगाया जा सकता है बिग मैन बिग गेम क्यों कहा जाता है कि अफरीदी बड़े मैच के प्लेयर हैं और अफरीदी जिताना जानते हैं। तो मैंने कहा नाज़रीन जी थोड़ा सा जो है वो मैं आपको बताता जाऊँ। इसके अलावा भी बहुत सारे मैचेस हैं, सब बेस्ट बॉलिंग फिगर्स जो है पाकिस्तान की तरफ से वो भी शाहिद अफरीदी के हैं, 7 विकेट्स और सिर्फ 12 रन देकर। इसके अलावा भी अफरीदी के अगर रिकॉर्ड्स पर बात करें तो एक पूरी लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी जिसमें अफरीदी के रिकॉर्ड्स पर बात की जाए। कोई दुनिया
दुनिया क्रिकेट में ऐसा प्लेयर नहीं आया जिसने 8000 रन बनाए हो और 350 प्लस विकेट्स लिए हो। दुनिया क्रिकेट में बड़े बड़े ऑलराउंडर्स आए हैं। अब ये कोई नहीं कहे कि ऑलराउंडर नहीं आए, क्योंकि जैक कैलिस जैसा ऑलराउंडर भी ये कारनामा नहीं अंजाम दे सका जो शाहिद खान अफरीदी ने अंजाम दिया है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके अलावा भी अफरीदी के बेशुमार रिकॉर्ड्स हैं। न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में जाके ओडीआई सीरीज हमने पाकिस्तान ने हराई थी ओडीआई में अफरीदी की कैप्टनसी में, तो अफरीदी के बहुत ज़्यादा बेशुमार रिकॉर्ड्स हैं और एक लिस्ट भी तैयार की जाए तो शाहिद खान अफरीदी के रिकॉर्ड से कम नहीं हो सकती। तो इस पीएसएल में अगर अफरीदी को एक मैच में अगर स्कोर पड़ भी गया तो हम अफरीदी को कोई ये नहीं कह सकते कि अफरीदी प्लेयर नहीं रहे या अफरीदी ने पाकिस्तान के लिए सर्व नहीं किया। तो मैंने आपको एक थोड़ा सा एक तस्वीर दिखाई दी है, पिक्चर, जिसमें मैंने आपको सिर्फ अभी ये बताया है कि बड़े मैचेस में जहां भी अफरीदी ने परफॉर्म नहीं किया वहां पाकिस्तान का हाल देख लो कि पाकिस्तान हार गया, और जहां अफरीदी ने परफॉर्म किया वो पाकिस्तान टाइटल टूर्नामेंट ले गया। तो ये शाहिद खान अफरीदी की क्लास है। तो इस तरह हम अपने लेजेंड को अगर क्रिटिसाइज करेंगे तो बड़ी सख्त ज्यादती करेंगे, क्योंकि अफरीदी अपने फैंस के लिए सिर्फ अभी खेल रहे हैं, वरना अफरीदी को कोई शौक नहीं है खेलने का। अफरीदी ने जो अपनी क्रिकेट खेलनी थी बड़ी इज्जत के साथ, बड़े प्राइड के साथ खेली और पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मैचेस जिताए। इसका सबूत सिर्फ और सिर्फ सिंपल ही ये है कि सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैचेस पाकिस्तान की तरफ से अगर किसी को मिले तो वो अफरीदी को ही मिले। अगर किसी और प्लेयर में इतना दम खम होता तो वो अफरीदी से ज्यादा मैन ऑफ द मैचेस ले जाता पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन कोई नहीं ले सकता है, लेके जा सका। तो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा अगर मैचेस जिताए हैं तो वो एक ही बंदे ने जिताए हैं, उसका नाम है शाहिद खान अफरीदी। तो हमें अपने प्लेयर पर फख्र होना चाहिए, अपने इस प्लेयर को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बैक करना चाहिए। और शाहिद खान अफरीदी को जिस तरह लोग पसंद करते हैं, लोग मोहब्बत करते हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। हकीकत में शाहिद खान अफरीदी लेजेंड है पाकिस्तान के, और पूरे पाकिस्तान को शाहिद खान अफरीदी पर फख्र है कि जो उन्होंने क्रिकेट खेली और जिस तरह उन्होंने आवाम के लिए जो मोहब्बत दिखाई और जिस तरह आवाम के लिए क्रिकेट खेलते थे। शाहिद खान अफरीदी वाहिद दुनिया क्रिकेट में प्लेयर आए हैं जो फैंस के लिए क्रिकेट खेला करते थे और फैंस के दिलों की धड़कन रहा करते थे। तो नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और क्रिकेट के फैन के साथ जुड़े रहें। तो अब आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।